फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ सम स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में किस टाइप की एंट्रीज होती है, हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि ट्रेड डिस्काउंट पे हम नो एंट्री करते हैं, मतलब कि इसमें हम कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करते हैं इस डिस्काउंट की, जबकि इसमें हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, एंट्री रिकॉर्डेड, अंडरस्टैंड। अब हम पढ़ेंगे कैश डिस्काउंट में कैसे एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक बंदा है ए, उसने एक दुकान खोली, ठीक है, जो बेचती है सारी मैन्युफैक्चरिंग है। इसका बिजनेस है साड़ी बनाने का। अब ये एक साड़ी वन साड़ी इज इक्वल्स टू ₹2000। एक साड़ी कितने की है? 2000 रुपये की है एक साड़ी। अब एक बंदा, मान लो कोई आया, सूरज आया, वो कहता है भाई मुझे चाहिए 20 साड़ी, बल्क में चाहिए मुझे, ठीक है। और इन सब का प्राइस तो टोटल कितना हुआ? 20 साड़ी और 2000 के हिसाब से कितना हुआ? 40,000। ठीक है, अब ये कहता है कि भाई ठीक है, मैं ये साड़ी बल्क में तो लूँगा, तो डिस्काउंट बता मेरे को कितना देगा। तो ये बोलता है भाई ठीक है, बल्क में ले रहा है तो मैं तेरे को ट्रेड डिस्काउंट दूंगा 2% का। 2% का उसको ट्रेड डिस्काउंट मिला। अब 2% का उसको ट्रेड डिस्काउंट मिला तो कितना आया यहाँ पे? यहाँ पे हमारे पास 800 आया। अब ये कहता है, अब इसमें से जब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? हमारे पास आया 39,200। हमारी ये अमाउंट है जो हमें आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट इसको ए लिमिटेड को, जिसने ए बंदे ने जो बिजनेस खोला है उसको देनी है। ठीक है, आफ्टर टीडी, मतलब आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट हमारे पास ये अमाउंट आई है। ठीक है, अब ये कहता है, सूरज कहता है भाई मैं तेरे को करूँगा पेमेंट 5 महीने बाद, 5 महीने बाद मैं तेरे को पेमेंट करूँगा। अब इसने बोला कि भाई 5 महीने बाद तो बहुत लेट हो जाएगा, तो मैं इसको दे देता हूँ डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और दे देता हूँ। तो ये कहता है भाई ठीक है, तू 5 महीने बाद तो पेमेंट कर दियो, पर अगर तू अब पेमेंट कर देगा तो भाई मैं तेरे को डिस्काउंट दे दूंगा, कैश डिस्काउंट, ये वाला डिस्काउंट। कौन सा? कैश डिस्काउंट दे दूंगा। तो इसके मन में लालच आ गया, ये बोला ठीक है भाई मैं तेरे को अभी पेमेंट कर दूंगा। अब इसमें हमारे पास 2 केसेस आते हैं। सबसे पहला केस है जब वो फुल अमाउंट देने के लिए अभी राज़ी हो जाए। ये जो सूरज है, जो लेने वाला है माल, वो कहता है कि भाई ठीक है मैं पूरी की पूरी पेमेंट अभी कर दूंगा। एक केस तो होता ही है। और एक केस होता है कि वो पोर्शन बता दे कि भाई 50% मैं अभी दूंगा, 50% अब मैंने मतलब अपने टाइम बाद, मतलब 5 महीने के बाद दूंगा, और 50% मैं अभी दे दूंगा जिस इस अमाउंट का, जो भी आपके पास अमाउंट आएगी। तो सेकेंड केस ये होता है। अब हम करते हैं कि वैन फर्स्ट केस करते हैं, full amount is paid। ठीक है, वैन परचेज, जब हम परचेज कर रहे हैं तभी हम सारी अमाउंट पे कर दे तो पहला केस ही आता है। तो उस हम जब सारी अमाउंट पे कर देंगे तो ठीक है। अब ये केस देखते हैं। अब इसने कहा भाई ठीक है, ये इतनी टोटल अमाउंट हमारे पास आ गई। टोटल अमाउंट कितनी आ गई हमारे पास? 39,200। यह कह रहा है भाई तो मुझको डिस्काउंट बता दे अब जल्दी से, तो कितना देगा। तो ये कह रहा है भाई ठीक है मैं तेरे को दे दूंगा 20%। कैश डिस्काउंट कितना दूंगा? 20% कैश डिस्काउंट दे दूंगा। अब हम इसका निकालेंगे 20%, तो हमारे पास आया, हमारे पास इसका मतलब ये सोल्व करेंगे तब ये आया, ये हमारे पास कैश डिस्काउंट आ गया इतना। अब ये इसने टोटल दे दिया, यहाँ पे फुल अमाउंट पे हो गई। अब फुल अमाउंट कितनी ये पे करेगा? यहाँ पे हमने कैश ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट कर दिया। अब हमने यहाँ पे हम कैश डिस्काउंट भी डिडक्ट करेंगे तो टोटल अमाउंट पेड कितनी आएगी?
इस अमाउंट में से हम ये वाली अमाउंट माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा, ये हमें टोटल अमाउंट पे करनी है। एक केस तो हुआ ये। अब इसमें एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन होता है ना। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो डेबिट कर देंगे कैश। टू सेल्स अकाउंट, हम नॉर्मली ये एंट्री करते हैं, टू सेल्स अकाउंट। अब जबकि हमने यहाँ पे डिस्काउंट दिया है, कैश डिस्काउंट, ये हमारे पास एक एंट्री हो गई। ये हमारी टीडी की एंट्री हो गई, ये वाली, ठीक है। कितना हमने अमाउंट पे किया, यहाँ पे ये वाली अमाउंट आएगी जो यहाँ पे पेड है। यहाँ पे हम इसलिए मैंने कहा था ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते, हमेशा जो अमाउंट आई है, अमाउंट जो टोटल अमाउंट है उसमें से टीडी माइनस करके जो नेट अमाउंट आई है उसको हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। हमारे पास ये आ गई अमाउंट, ये हमारी एंट्री हो गई, ठीक है। अब अगर हमें कैश डिस्काउंट भी अलाउ हो गया तो इसमें सेकंड एंट्री हो जाएगी, इसमें क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड हुआ है, हमारा खर्चा है, हमने खर्चा करा है तो डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। टू, यहाँ पे अगर हम पार्टी का नाम, सॉरी नहीं दिख रहा आपको, यहाँ पे अगर हम पार्टी का नाम इन्वॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू सेल्स लिख देंगे, टू सेल्स अकाउंट। अगर हमने ऊपर एंट्री में यहाँ पे नाम लिखा है तो यहाँ पे भी नाम ही लिखा जाएगा, यहाँ पे सेल्स नहीं लिखा जाएगा, सेम होती है दोनों, ठीक है। अब तो यहाँ पे कैश हमारा कितना रिसीव हो रहा है, फ़िलहाल कितना रिसीव हो रहा है, इतना, तो यहाँ पे ये वाली अमाउंट लिखेंगे 31360। मैं डिस्काउंट कितना अलाउ कर दिया, कैश डिस्काउंट अलाउड कितना हुआ 7840, और हमारी टोटल सेल्स कितने की हुई है, टीडी को हटा के, टीडी हम रिकॉर्ड नहीं करते, टोटल सेल्स कितनी हुई है 39200, ये हमारी हो गई टोटल। तो अब पता है एक वाली आना चाहिए, तो हमारी फर्स्ट केस में ये एंट्री हो जाएगी। पहले तो टीडी वाली ट्रेड डिस्काउंट वाली मैंने समझा दी कैसे होती है, टोटल अमाउंट नेट अमाउंट आएगी जो टीडी को डिडक्ट करने के बाद आई है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सीडी वाली एंट्री हो गई है जिसमें डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा, ये अकाउंट आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं केस नंबर सेकंड, जिसमें हम पार्टली अमाउंट को पे करते हैं। व्हेन पार्शियल अमाउंट इज पेड, जब हम आधी पेमेंट करते हैं। अब इसने यहाँ पे कहा था कि भाई मैं तेरे से 20 साड़ी ले रहा हूँ, वही 2% का डीडी माइनस करके 800 हमारे पास नेट अमाउंट आ गई। अब वो कहता है अब यहाँ पे फिर लिख लेते हैं टोटल अमाउंट कितनी हमने पे करनी है टीडी को डिडक्ट करने के बाद कितनी। अब वो कह रहा है भाई मैं तेरे को ट्रेड डिस्काउंट दे दूंगा, उसने कहा नहीं कैश डिस्काउंट दे दूंगा, कैश डिस्काउंट भी उसने मान लिया भाई, ठीक है, कैश डिस्काउंट अलाउ कर देगा, ठीक है। वो कह रहा है, वो अब सूरज निकला बहुत चतुर, वो बोला ठीक है भाई मैं इसकी 50% पेमेंट तो अब कर दूंगा और 50% बाद में कर दूंगा 5 महीने बाद, ठीक है, और ये कर दूंगा अभी। तो आप बताइए कैश डिस्काउंट किस पे लगेगा, कैश डिस्काउंट लगेगा इस 50 वाली पे जो हमें अब पे होगी। आप हमेशा ये याद रखना कैश डिस्काउंट उसी पे होता है जब हम कोई भी सामान परचेज करते हैं, उस समय जो हम पेमेंट करते हैं, चाहे वो कितनी पेमेंट हो, चाहे 10%, 20%, 50 या पूरी की पूरी, उसी पे ही कैश डिस्काउंट लगता है। अब यहाँ पे हमने पूरी अमाउंट पे करी थी, फुल अमाउंट पे करी, तो अभी यहाँ पे हमने फुल पे लगा दिया, इतने कितने पे 20% हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ पे लगाएंगे जो हमने परचेज़ के टाइम पे पैसे दिए हैं उस पर ही लगेगा, बाकी किसी पे नहीं लगेगा। अब इसका 50% मतलब ये 50 अभी मिलेगी और ये 50 जो 5 महीने बाद मिलेगी, तो अलग अलग 50 हो गए, ठीक है। तो अब इसका 50% ये कितना आया, इसका 50 आएगा हमारे पास, ये इसका 50% आया और ये इसका 50%, ठीक है। अब ये तो हम स्किप कर देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। अब इस पे देखते हैं, अब इस पे हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे ये कैश डिस्काउंट देगा 20%, ठीक है। अब इसने पूरा का पूरा किस पे ले लिया, इस पे ले लिया कैश डिस्काउंट,
तो अब अगर हम इसका जब 20% निकालते हैं तो हमारे पास आता है, हमारे पास आ गया इसका 20%, ठीक है। इतना हमारे पास इसका कैश डिस्काउंट आ गया। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें टोटल अमाउंट कितनी पे करनी है फ़िलहाल परचेज़ के टाइम पे, इतनी अमाउंट हमें पे करनी है फ़िलहाल, और ये हमारी इतनी हमें 5 महीने बाद करनी है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको सभी को। अब इसमें एंट्री क्या होगी, सबसे पहले होगी एंट्री टीडी को माइनस करने के बाद ये तो होगी, ठीक है, ये वाली एंट्री तो होगी। अब नेक्स्ट, अब हम एंट्री करते हैं कैश डिस्काउंट, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, हमने डिस्काउंट भी अलाउ किया है। टू, यहाँ पे आएगा यहाँ सूरज, यहाँ पे जो आदमी है उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे कैश में हमारे पास कितनी अमाउंट आ रही है फ़िलहाल इतनी, हमने डिस्काउंट कितना अलाउ कर दिया इतना, टोटल अमाउंट कितना सूरज को पे करना है हमें इतना। तो ये हमारी एंट्री हो गई सिंपल 50% की। अब जो यहाँ पे जो 50% बच रहा है इसकी एंट्री हम आगे करेंगे 5 महीने बाद, जब ये अमाउंट पे होगी तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, सिंपल कैश अकाउंट डेबिट टू सूरज, कितनी हो जाएगी 19,600। ये हमारी हो जाएगी बाद में एंट्री, जब 5 महीने बाद वो पेमेंट करेगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे आप ये यहाँ से एंट्री शुरू नहीं होगी, इससे पहले एक और एंट्री होगी ट्रेड डिस्काउंट वाली, जो हमने 2% माइनस करी थी, उसकी एंट्री क्या होगी, सूरज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये एंट्री तो आपको पता ही है इसलिए मैंने नहीं बताई, फिर भी अब बता देती हूँ। अब टोटल अमाउंट कितनी है, यहाँ पे हमने 40,000 थे हमारे पास जो हमने पीछे पढ़ा, फिर उसमें से हमने 800 माइनस कर दिए, तो यहाँ पे हमारे पास कितनी आई अमाउंट 39,200, ठीक है। इतनी टोटल अमाउंट सूरज को पे करनी थी, जिसमें से इस एंट्री में उसने कर दी 19,600 पेमेंट परचेज के टाइम पे, और इतनी कर दी वो बाद में करेगा इतनी, तो टोटल इतनी आ रही है। ये हमारे पास सूरज का अकाउंट डेबिट हो रहा था, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा तो हो गया, तो कैंसिल हो गए, ठीक है। तो मतलब जो अकाउंट है हमारा वो ख़त्म हो गया। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा मेरे से। ये मैं फिर से बता देती हूँ यहाँ पे क्या है। यहाँ पे जब हम पार्शियल पेमेंट करते हैं अमाउंट की, तो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है टीडी को डिडक्ट करने के बाद उसकी हम दो बना लेते हैं, कितनी कितनी अमाउंट पे करनी है हमें। जो हमें परचेज़ के टाइम पे पे करनी है उस पर हम कैश डिस्काउंट अभी लगा देंगे, उसमें से माइनस करके जो हमारी अमाउंट आई उसकी एंट्री करेंगे, और जो 50% या कोई भी परसेंट हो उसका जो अमाउंट आया उसकी एंट्री करेंगे, वो 5 महीने बाद या जितना आपको पीरियड गिवन है उसके बाद पे हो जाएगी। सबसे पहले एंट्री होगी हमारी ये इजी थी इसलिए मैंने बाद में बता दी, मैंने नहीं बताई पहले कि आपको पता होगा। सूरज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यहाँ पे टोटल अमाउंट टीडी को डिडक्ट करने के बाद जितनी आएगी वो हमारी यहाँ पे लिखी जाएगी टोटल अमाउंट। अब हमें यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ हमने कर दिया इतना, और सूरज के खाते में है, यहाँ पे इसको कैंसिल करना पड़ेगा, ये डेबिट था और ये क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पे 19,600, और ये हमारी पेमेंट हो जाएगी। नरेशन आप लिख लीजिएगा तो ये हमारी पेमेंट की एंट्री हो जाएगी लास्ट वाली, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया हो ये सारा, नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।